नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप मुझे इसका जवाब दें, कर्म बड़ा होता है या भाग्य? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो मैं इसको आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। तो एक युवक होता है लगभग 18-20 वर्ष की आयु का। तो संध्या का समय होता है, वो अपने घर के बाहर बैठा होता है, काफी परेशान होता है, मतलब दुखी अवस्था में वो बैठा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि मेरे पूर्वजों ने, जो उसके दादा परदादा थे, जो भी उसके थे पूर्वज रहे थे, उसके पिता रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए संपत्ति जो होती है, संपत्ति बोलते हैं, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा जिसको कि वो खर्च कर सके, मतलब अपने जीवन यापन कर सके आगे। तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा था कि वो उसका आनंद ले सके, मतलब वो बिना कुछ करे ही खा पी सके। बट ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। तो वहां से एक बाबा गुजर रहे थे, वो उससे इसका कारण पूछते थे, वो बताता है। तो बाबा उससे बोलते हैं, बेटे तुम्हें इसका जवाब तुम्हारा भाग्य देगा, और तुम्हारा भाग्य तुम्हें वहां पर मिलेगा पहाड़ी के पास। तो वो व्यक्ति अगले ही दिन अपने भाग्य से मिलने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है, तो दिन के समय जैसे ही जंगल से गुजरता है, तो वहां पर उसको एक शेर दिखाई देता है, जो कि मतलब एक जख्मी अवस्था में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब दिन उसके पूरे हो चुके होते हैं, वो मरने ही वाला होता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहा हो? वो बताता है कि मैं अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ। तो शेर उससे बोलता है कि तुम अपने भाग्य के पास जा रहे हो, तो मेरे भी सवाल का जवाब मुझे बताना कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। क्योंकि वो जख्मी होता है, वो बोलता है ठीक है, मैं तो अपने भाग्य के पास जा रहा हूँ, अपने भाग्य से तुम्हारा ही सवाल पूछ लूंगा। तो वहां से वो निकल जाता है, और शाम के समय वो पहुंचता है बाग में, क्योंकि बाग से होते हुए जाता है, रास्ते में बाग पड़ता है। तो उसको भूख लगती है, बाग वाले से वह व्यक्ति फल मांगता है। तो बाग वाला उसको एक अमरूद तोड़ करके दे देता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति अमरूद खाता है, तो उसको अमरूद कड़वा लगता है। तो वो बाग वाले से बोलता है कि तुम्हारे बाग का फल तो कड़वा है, उसको नहीं खाता है और फेंक देता है। तो काफी देर तक उन दोनों के बीच बातें चलती हैं। तो उसको पता चल जाता है, व्यक्ति को, बाग वाले को पता चल जाता है कि वो अपने भाग्य के पास जा रहा होता है। तो बाग वाला उससे बोलता है कि तुम अपने भाग्य के पास जा रहे होते हो, तो मुझे भी मेरे सवाल का जवाब बता देना कि मेरे जो फल के बाग जो कड़वे हैं वो मीठे कैसे होंगे। तो आदमी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा भी जवाब बता दूंगा, और जो शेर ने मुझसे पूछा था मैं उसका भी जवाब उसको बता दूंगा। तो बगीचे से निकलने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति दूसरे गांव में पहुंचता है, तो काफी रात हो चुकी होती है। तो उसको रुकने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिलता है। वहीं पर उसको महल दिखाई देता है। तो महल में जाता है, वहां का दरवाजा खटखटाता है। तो वहां से एक महारानी निकल कर आती है, जो उस महल की मालकिन होती है। तो वो उससे रुकने के लिए पूछता है, तो वो मना कर देती है, लेकिन एक शर्त पर उसको रुकने के लिए कहती है। जब वो बताता है कि वो अपने भाग्य से मिलने के लिए जा रहा है, तो महारानी उससे बोलती है कि मेरे भी सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी, मैं हमेशा खुश कैसे रह सकती हूँ। तो वो व्यक्ति बोलता है ठीक है, वो वहां रुक जाता है, और अगले ही दिन वो वहां से अपने भाग्य के लिए निकल जाता है पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसको उसका भाग्य मिल जाता है, और वो काफी खुश होता है। तो भाग्य से वो अपने जो सवाल है बताता है, और जो बाकी शेर का सवाल था, उसी तरह बगीचे वाले का और जो महारानी का, उनके तीनों के सवाल उसको बताता है। भाग्य उन तीनों के जवाब उसको दे देता है, और उससे बोलता है तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वह आदमी वहां से निकल जाता है पहाड़ी से, और उसके पीछे पीछे उसका भाग्य भी आता है। तो सबसे पहले तो वो उस महल में जाता है, महारानी के पास जहां वो रुका था, और वो उसको बताता है कि जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो वह महारानी जो होती है उससे बोलती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, और तुम इस महल के मालिक बन जाओगे, इस महल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे महल नहीं चाहिए, और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। और वो वहां से निकल जाता है इतना बोलकर। वहां से निकलने के बाद में वो पहुंचता है बगीचे में लगभग दोपहर के समय। तो जो बगीचे वाला होता है वो उससे अपने सवाल का जवाब पूछता है। तो वो बताता है कि जो तुम्हारे बगीचे में पानी आता है नदी से होकर, तो बीच रास्ते में वहां पर कहीं पर सोना दबा हुआ है। अगर तुम वहां से उस सोने को हटा दो, तो तुम्हारे फलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। तो बगीचे वाला उससे बोलता है कि मुझे सोने की तो जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, सोना निकाल कर मैं तुमको दे दूंगा, तुम उसको ले जाना। तो आदमी बोलता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही मुझको कोई सोना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा होता है। तो उसको भी मना करके वहां से निकल जाता है। और
अंत में वो पहुंचता है जंगल में, क्योंकि जहां शेर था उस जंगल को पार करके वो अपने घर पहुंच सकता था। तो जैसे ही वो शेर के पास पहुंचता है तो शेर उससे पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब बताओ। तो व्यक्ति बोलता है कि मैंने महारानी के सवाल का जवाब भी बता दिया। उन्होंने मुझसे शादी के लिए कहा था और कहा था कि महल मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। और ऐसे ही बगीचे वाले ने कहा था कि वो मुझको बहुत सारा सोना देगा नदी से हटाने के बाद, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा होता है। तो शेर बोलता है कि मेरा जवाब तो बताओ, मेरा क्या जवाब है। तो आदमी शेर से बोलता है कि तुम जिस मूर्ख आदमी को खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, मतलब तुम किसी मूर्ख आदमी को खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो शेर सोचता है कि इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। ना तो इसने महारानी से शादी की क्योंकि इसे महल भी मिल सकता था, और इसने सोने के लिए भी मना कर दिया जो इसे बगीचे वाला दे रहा होता है। तो शेर उसको खा जाता है और आदमी वहीं पर मर जाता है। को पता है वो आदमी क्यों मरा? अपने कर्मों की वजह से। वो सिर्फ भाग्य की उसमें रहा, लेकिन उसने कर्म कोई नहीं किया। अगर वो कर्म करता रहता तो भाग्य उसके साथ चलता, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहा था और भाग्य उसके पीछे चल रहा था। भाग्य ने कहा ना तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बट अगर वो कर्म करता रहता तो भाग्य उसके साथ चलता। अगर वो विवाह कर लेता वहां पर तो महल उसका हो जाता, और बगीचे में आकर उसकी जैसे उसने समस्या बताई तो उसको बहुत सारा सोना मिल सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ इसी लालच में रहा कि भाग्य उसके पीछे आ रहा होता है। मतलब कहने का यह है कि वो सिर्फ यही चाहता था कि बिना कुछ करे उसको सब कुछ मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो अब आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाग्य और किस्मत में क्या सबसे बड़ा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।